वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर। और मैं आपको सेट थ्योरी पढ़ा रही हूँ यहाँ पर क्लास 11th। सारे चैप्टर्स कवर करेंगे बेटा। और मैं 3 लेक्चर ले चुकी हूँ सेट थ्योरी पर। तीनों लेक्चर में मैंने आपको व्हाट इज द सेट, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म ये डिटेल में पढ़ाया है। आज उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारे वो सारे टॉपिक्स क्या हैं पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और एक नई चीज सीखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल एंड दिस सिंबल इन द सेट। ओके, सो first of all I would like to tell you the meaning of this symbol. It means beta belongs to. Okay, और अगर जब हम इसको क्रॉस कर देते हैं, इस तरीके से कट कर देते हैं, तो इसका मीनिंग हो जाता है does not belongs to, does not belong to। कि पहला वाले सिंबल का मीनिंग है कि ये इसमें बिलोंग करता है और इसका मतलब होता है बिलोंग नहीं करता है। लेकिन क्या चीज बिलोंग करती है और क्या चीज नहीं करती, ये चीज सीखेंगे हम इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, जैसे बेटा ये एक सेट गिवन है पी। पी क्या है, यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेट को। कौन सी फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। 2 3 4 5 6 7 इंसर्ट द करेक्ट सिंबल। तो हमें इन दोनों सिंबल में से एक सिंबल यहाँ पर पुट करना है। कैसे करना है वो देखो बेटा। सबसे पहले हम देखेंगे ये नंबर क्या है 2। अब हम ये चेक करेंगे कि ये 2 इसका एलिमेंट है सेट पी का, क्योंकि पीछे किसके कौन से सेट में चेक करना है हमें सभी को, सेट पी में। तो हम 2 को चेक करेंगे, 2 इसके अंदर है बेटा आपके सेट के अंदर, यस। तो कौन सा सिंबल आ जाएगा, बिलोंग्स टू। ठीक है, अब देखो 9 चेक करेंगे क्या 9 एलिमेंट है इस सेट का। देखो यहाँ पर है कहीं, नहीं है, तो हम कौन सा सिंबल लेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब 11 देखो इस सेट में है, नहीं है, क्या आंसर आएगा बेटा, डज नॉट बिलोंग्स टू। चेक करो 4 है यहाँ पर बेटा, यस 4 है, तो कौन सा सिंबल आ जाएगा, बिलोंग्स टू। 0। अब बताओ आप ये दोनों क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, यहाँ से 0। अब बताइए 0 है इसके अंदर, नहीं है, कौन सा सिंबल आना चाहिए, डज नॉट बिलोंग टू। 7 जल्दी से चेक करके बताओ क्या एलिमेंट है वो सेट पी का, यस। तो कौन सा सिंबल आएगा बेटा, बिलोंग्स टू। तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि ये वाला, क्योंकि ये चीज आपको अभी आगे जब हम डिटेल में सेट को पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स एंड अदर थिंग्स, तब आपको ये चीज हमें देखनी पड़ेगी कि ये वाला एलिमेंट इस वाले सेट का है या नहीं। वहाँ पे 4-5 सेट गिवन होंगे और उसमें से भी हमें देखना होगा कि कौन सा एलिमेंट कौन से सेट का है। तो ये हमें जानना जरूरी है कि इन दोनों सिंबल का मीनिंग क्या होता है और किस तरीके से हम इनको पुट करते हैं और कौन सा एलिमेंट कौन से सेट में है और कौन सा नहीं है। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आया। अब जैसे हमने कल पढ़ा था रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, तो उसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे। अभी मेरे पास ये है और भी अभी लेंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, राइट गिवन सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म आप पार्ट 2 और पार्ट 3 में पढ़ सकते हैं। अब देखो बेटा पी क्या है यहाँ पे, सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से सेट को, वाई क्या है बेटा, एक वेरिएबल है। y is an integer and y is an integer and ये है बेटा यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है और ये हो गया सब। ठीक है, हाँ। तो बेटा y एक वेरिएबल है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होल्ड करे हुए है, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, वेरिएबल एक कॉमन टाइप की प्रॉपर्टी होल्ड करके होता है। ठीक है, तो y इज एन इंटीजर, एक इंटीजर है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी वैल्यू किन दो नंबर्स के बीच में वैरी करती है, -4 और 7। तो अब हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म क्या होती है बेटा, लिस्टेड फॉर्म। तो सेट वही लेंगे जिसे ये लिखवाना चाह रहे हैं। देखो अब कैसे स्टार्ट करेंगे लिखना, y, ये वाला y, उसकी वैल्यू -4 से बड़ी है और किससे छोटी है, 7 से। तो -4 से बड़ा क्या होता है बेटा, -3 -2 -1 0 1। कहाँ तक जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि ये लेस देन 7 है। अगर यहाँ पे साइन होता इक्वल का तो हम 7 लेते, क्योंकि साइन नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, लेस देन 6। तो एक सेट बिल्डर फॉर्म से किस तरीके से रोस्टर बिल्डर फॉर्म बनाते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, मेरे साथ आप करिए।
ये लिया बेटा हमने, कौन सा सेट है इस बार, Q और Y, ठीक है। Y की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में कॉमन प्रॉपर्टी होल्ड करके रखता है, इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है बेटा, नेचुरल नंबर। Y के पास क्या है, सारे नेचुरल नंबर जिनकी हमें लिस्ट बनानी है, जिनको हमें सबको ओपन करके लिखना है, खोल के सारे दिखाने हैं, ठीक है। तो विच इज लेस देन 8, क्या है बेटा यहाँ पे, लेस देन 8। तो दूसरी बात देखो नेचुरल, अब कोई यहाँ करे लेस देन में तो 0 भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है, नेचुरल नंबर, 0 एक नेचुरल नंबर नहीं होता। अभी यहाँ होता होल नंबर तो हम 0 भी लेते, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और सेट को इनक्लोज कर देंगे बाय कर्ली ब्रेसेस। तो इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म से इजीली रोस्टर फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है बेटा। और आप इसे पोज कर लीजिए, ठीक है, पोज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में समझने के लिए, और हम अभी और भी एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है बेटा। हम रोस्टर फॉर्म राइट डाउन कर रहे थे सेट बिल्डर फॉर्म की। अब ये कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, जिनसे बच्चे थोड़ा डरते हैं। क्या है, y R एक सेट है, y वेरिएबल जिसने कॉमन टाइप क्या होल्ड किया हुआ है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर। y कैसा है, y होना चाहिए 2 डिजिट नेचुरल नंबर इन विच, जिसके अंदर सम ऑफ डिजिट इज 8। जो 2 डिजिट हम लेंगे उनका सम क्या होना चाहिए, 8। अब देखो सेट लिखना तो हमें आ गया कि हम यहाँ पे R लिखेंगे, इक्वल्स लिखेंगे, 2 कर्ली ब्रेसेस, लेकिन ये कंडीशन हमें बहुत बार समझ में नहीं आती। तो पहले इस कंडीशन को हम अलग पेज पे राइट डाउन करेंगे और उसके बाद सेट बनाएंगे। और इस तरीके के जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सारे, जिसमें कंडीशंस बहुत अलग अलग कंडीशंस होंगी, सेट बिल्डर फॉर्म में कॉमन टाइप लिखा होगा, उन सबको किस तरीके से राइट डाउन करते हैं वो मैं सिखाती हूँ। अब जैसे ये कंडीशन कहा है, उसने क्या कहा है बेटा यहाँ पे 8, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए बेटा, 8। 8 से पहले कितने नंबर आते हैं, यहाँ लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये हमने सारे लिख लिए बेटा, ठीक है। अब ये देखिए आप 1 और 2, 1 को किस नंबर के साथ ऐड करें कि 8 बन जाए। तो देखो 1 को 2 के साथ ऐड करेंगे नहीं बनेगा, 3 के साथ ऐड करेंगे नहीं, 4 के साथ नहीं, 5 के साथ नहीं, 6 के साथ नहीं, 7 के साथ नहीं। लेकिन अगर हम 1 और 7 ये 2 डिजिट लें तो 8 बन गया, 7 और 1 8, तो सम ऑफ द डिजिट इज 8। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो एक एलिमेंट तो हमें ये मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट चेक करते हैं, ये वाला हमारा खत्म हो गया। अब देखते हैं 2 के साथ हम किसको रखें कि 8 बन जाए। 2 के साथ इन सबको रखें तो 8 नहीं बनेगा, लेकिन 6 के साथ रखें तो 8 बन जाएगा। तो दूसरा नंबर क्या हो गया बेटा, 2 6, ठीक है। अब लेते हैं 3 के साथ किस नंबर को मैच करें, 3 के साथ किसको करें, 5 के अलावा कोई भी नंबर करो 8 नहीं बनेगा, 3 5। फिर बेटा 4 लेते हैं, तो 4 का तो हमें पता है कि 4 के साथ 4 को ही ऐड करें 8 बनता है। अब 5 के साथ किसे ले बेटा, इसमें रिपीटेड जो है वो कंसीडर होंगे, 3 5 अपने आप में अलग कंसीडर होगा और 5 3 अलग कंसीडर होगा। ऐसा नहीं है कि 3 5 और 5 3 सेम है, नहीं बेटा, सेट में सेम नहीं होते, 3 5 अलग है 5 3 अलग है, तो दोनों ही सेट का एलिमेंट होंगे। अब इसके बाद आते हैं बेटा 6 के साथ किसको ऐड करें, 6 के साथ 2 को, ठीक है। अब आता है 7 को किसके साथ करें, 1 के साथ। और कोई नंबर इसमें बचा है बेटा जिसको हम करें, 8 को किसके साथ करें, 0 के साथ नहीं, क्योंकि ये क्या है बेटा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं आता, तो इसके अंदर हम 0 के साथ ऐड नहीं करेंगे, 0 में लिखा भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका पूरा एक सेट। अब इसको सेट फॉर्म में लिखना है। सेट फॉर्म में आपको पता है कि आपने लिखा जिस भी सेट से रिप्रेजेंट करना है, कर्ली ब्रेसेस लगाए और इन सारे नंबर्स को पुट कर लिया। 1 7 8 होता है, 2 6 8 होता है, 3 5 8 होता है, 4 4 डबल 4 नहीं, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। 4 4 इनकी अगर हम 2 बार 44 लिखे उसकी वैल्यू नहीं होगी, सिंगल बार 4 4 लिखेंगे, लेकिन रिवर्स में वैल्यू होगी बेटा 62, और एक और बचा हमारा 71।
तो ये क्या बन गया बेटा, एक सेट बन गया है किसका, 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स इन विच सम ऑफ डिजिट इज 8। उनका सम ऑफ डिजिट क्या है बेटा, 8 है। तो हमने ये सेट इससे इजीली कन्वर्ट कर दिया। अब और थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल्स लेते हैं। राइट द गिवन सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये कौन सी फॉर्म में गिवन है बेटा, इसमें हम कोई भी नंबर, कोई भी अल्फाबेट ले लेते हैं जिससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब ये लिखे हुए हैं बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में। इससे कौन सी फॉर्म में चेंज करना है, इससे हमें चेंज करना है बेटा रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले, बहुत आसान लिखना होता है लेकिन सबसे जरूरी क्या होता है और कंपल्सरी है कि इसका टाइप फाइंड आउट करें। टाइप बेटा ऐसा होता है जैसे आप रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस, जिसमें आपको ये जानना है कि जब हम बचपन में भी ये क्वेश्चन क्या करते थे कि 4 के बाद 8 कैसे आया होगा, 8 के बाद 12 कैसा आया होगा, 12 के बाद 16 और 16 के बाद 20। क्या ये किसी का टेबल लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। 4 2 8, 8 3 12। हाँ टेबल भी है, बहुत अच्छी बात है, टेबल लिखा हुआ है और ये भी अच्छी बात है। अब ये टेबल कैसे बना होगा, किस तरीके से बना होगा, शायद कुछ ऐसे बना हो। देखो ये लिखा हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा p, ये लिखा वेरिएबल y, ठीक है। अब ये टेबल कैसे बना होगा, देखो बेटा यहाँ पे समझा दें। देखो अगर मैं 4 की 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बना 4, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बना बेटा 8, दोनों एलिमेंट बन गए, ये भी और ये भी। अब 4 की मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन गया बेटा 12। अब 4 की 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन गया बेटा 16 और 4 की 5 से करूँ तो क्या बन गया बेटा 20। आगे पूरा सेट निकल के मेरा, ठीक है। पूरा सेट कैसे निकल के आ गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब देखो ये मुझे पता चल गया कि इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट लगा है। अब इस कॉन्सेप्ट को लिखना क्या है, देखो बेटा y इक्वल्स टू क्या है, इसके अंदर क्या चीज कॉमन है, 4 कॉमन है, तो हमने क्या लिख दिया बेटा 4, ठीक है। अब 1 2 3 5 इसके अंदर कौन कौन से नंबर यूज हुए हैं जिनसे मल्टीप्लाई हुई है, 1 2 3 4 5। अब ये किसका सेट है बेटा, ये सेट है एक नेचुरल नंबर का। तो 4 की किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, नेचुरल नंबर से। उन नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, n से, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, लेकिन बेटा कहां से कहां तक सेट चला है, अगर हमने यही छोड़ दिया तो ये सेट इन्फिनिटी टाइम तक चलता रहेगा। क्यों, क्योंकि 5 के बाद 6 आएगा, 7 आएगा, 8, लेकिन यहाँ पे तो लास्ट नंबर 20 है, इन्फिनिटी नहीं है, तो इसको रोकना भी पड़ेगा। कहाँ से शुरू हुआ है ये, 1 से। तो ये n, पहली बात तो हम n बता देते हैं, n किस में बिलोंग कर रहा है, देखो मैंने अभी बिलोंग्स टू सिखाया था, यहाँ पे आ गया। ये जो मैं n ले रही हूँ यहाँ पे, जिन नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ वो नेचुरल नंबर के हैं, उससे बिलोंग कर रहा है, ये सारे उसके हैं। और इसको रोकने के लिए हमें ये कंडीशन देनी होगी कि इस जो n है स्मॉल, इसकी वैल्यू कहाँ से शुरू है, या तो 1 से शुरू है क्योंकि इक्वल लगाया है, और खत्म कहाँ पर है बेटा 5 पर। और यही हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई बेटा, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म हमने लिख दी। अब हम इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। आप तो उससे भी ट्राई करिए, हमने इसको लिया q, ठीक है। हमने एक वेरिएबल अपने पास से ले लिया x इक्वल्स टू, अब देखो ये क्या बना है 3 9 27 81। तो देखो 3 के बाद क्या आया बेटा, 3 के बाद क्या आ रहा है 9, 9 के बाद क्या आ रहा है 27, 27 के बाद क्या आ रहा है बेटा 81। तो देखो ये कैसे बना होगा, मैं 3 की पावर 1 करो, कितना बना बेटा 3, 3 की पावर 2 करो, कितना बन गया, सॉरी 2, क्या बना बेटा 3 इंटू 3 9 आ गया, पहला एलिमेंट मिल गया, दूसरा 27, 3 की पावर 3 करो, 3 बार मल्टीप्लाई करें, क्या बन गया बेटा 27, 3 की पावर 4 करो, क्या बनेगा बेटा 81। मिल गए सारे एलिमेंट, आ गया कॉन्सेप्ट निकल के। तो इसके अंदर कॉमन क्या है, सब में बेटा 3 कॉमन है, देखो यहाँ पे 3,
ये 3, सॉरी ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, तो 3 तो हो गया कॉमन। पावर कर रहे हैं उसकी, तो पावर किससे कर रहे हैं बेटा, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, तो 1 2 3 4 फिर से क्या आ गए, नेचुरल नंबर, तो 3 की पावर कितनी हो गई, n। n क्या है बेटा, एक n क्या है, एक नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर है, और ये किससे बिलोंग करता है बेटा, इसको रोकना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो इन्फिनिटिव टाइम तक मल्टीपल करता ही रहेगा, लेकिन हमारा सेट तो 81 पे खत्म हो गया। तो कहाँ से शुरू है, ये 1 से, और कहाँ पे खत्म है बेटा, ये 4 पे, और ये क्या हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको क्या करना है, ये जो बहुत डिफिकल्ट से क्वेश्चंस लगते हैं आपको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज करना, तो उसके लिए हमें मैथ करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है, कुछ लर्न नहीं करना है, सिंपल रिविजन्स करिए मल्टीपल टाइम्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस उठाइए, उसमें कोशिश करिए फाइंड आउट करने की कि कौन सा टाइप उन्होंने यूज़ किया है, लिखना में आता है। सो थैंक यू सो मच for watching me, comment, share my channel, and thank you for watching me.